जी एसोसिएशन एकेडमी में आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारा जीएस का टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसी के क्रम में हमारा 8वां टेस्ट है डिस्टिंक्ट जीएस का, जो इस बार हमारा टॉपिक भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लाया गया है और जो यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाला जो भी टेस्ट हो आपको उपलब्ध हो सके। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। ऑप्शन ए बालिकाओं की शिक्षा को, ऑप्शन बी उच्च शिक्षा को, ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा को, ऑप्शन डी तकनीकी शिक्षा को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा को। 1882 में लॉर्ड रिपन भारत का गवर्नर जनरल बनकर आए। 1882 में एक कमीशन गठित किया जिसे भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया। इसका अध्यक्ष विलियम हंटर को बनाया गया, इसलिए इसे हंटर आयोग कहा जाता है। इसने प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी। ऑप्शन ए चिंसूरा, ऑप्शन बी बांदेल, ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन डी श्रीरामपुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हुगली। पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री डाली थी, लेकिन बंगाल में इनकी पहली फैक्ट्री हुगली में थी। हमारा अगला प्रश्न है, स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय में प्रोत्साहन मिला। ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। बताइए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। 1882 में स्थानीय स्वशासन की नींव लॉर्ड रिपन ने रखी थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, ऑप्शन बी माल्ले मिंटो सुधार से, ऑप्शन सी मानफोर्ड सुधारों से, ऑप्शन डी साइमन कमीशन योजना से। तो बताइए, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र में द्वैत शासन तथा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। हमारा 5वां प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है। ऑप्शन ए सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1915 के कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तुत की थी। ऑप्शन बी तिलक की होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 को हुई थी। ऑप्शन सी एनी बेसेंट की होम रूल की स्थापना 3 सितंबर 1916 को हुई थी। ऑप्शन डी सभी सत्य है। बताइए इसका जवाब। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सभी कंटेंट इसमें जो दिए गए हैं वो सत्य हैं। ऑप्शन डी, ये ऑप्शन डी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था। ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी उर्दू। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उर्दू। इंडियन ओपिनियन पत्रिका जो था वो गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था। इसके जो संपादक थे वो मनसुख लाल नज़र थे, तो उर्दू में ये प्रकाशित नहीं होता था। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए वह अंततः देश का विभाजन कराया था, वो कौन सी घटना थी। ऑप्शन ए वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, ऑप्शन बी वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन, ऑप्शन सी गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन
का समर्थन। ऑप्शन डी, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण देश के विभाजन का मेन कारण बना। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण किया गया था, को ही देश का विभाजन का पहला सूत्रपात मानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त। ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली। ऑप्शन सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ऑप्शन डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक सन 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक। तो बताइए सही जवाब इसका। इसमें ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है, यानी आपका जो है सी गलत है। तो इसका सही आंसर होगा सी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंग्ल मराठा युद्ध जो है आपका 1775 से लेकर 1818 तक चला। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक हुआ। उस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 तक चला। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली थे। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 तक चला। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ। ऑप्शन ए, 1 जून 1918 ईस्वी को। ऑप्शन बी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ऑप्शन सी, 14 अप्रैल 1920 ईस्वी को। ऑप्शन डी, 6 जुलाई 1921 ईस्वी को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सतपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन शाम 4 बजे अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन हुआ था, लेकिन जनरल डायर ने इस सभा पर गोलियां चलवाई, जिससे काफ़ी लोग मारे गए। हमारा 10वां प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को सन 1947 ईस्वी में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी, अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन डी, जे बी कृपलानी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जे बी कृपलानी। जे बी कृपलानी 1946 ईस्वी में मेरठ में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ये मेरठ याद रखिएगा, और 1946 कांग्रेस अधिवेशन मेरठ में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है। ऑप्शन ए, बाणभट्ट। ऑप्शन बी, चंद्रवरदाई। ऑप्शन सी, हरिसेन। ऑप्शन डी, कालिदास। ये सबको आ रहा होगा, एक सरल प्रश्न डाला गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कालिदास। कालिदास की अन्य रचना ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो वर्षियम तथा अभिज्ञान शकुंतलम है। हमारा 12वां प्रश्न, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ऑप्शन ए, ईंटों का। ऑप्शन बी, पत्थर का। ऑप्शन सी, लकड़ी का। ऑप्शन डी, मिट्टी का। बताइए क्या सही जवाब। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना था। हमारा 13वां प्रश्न, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। ऑप्शन ए, यरवदा मंदिर में। ऑप्शन बी, नैनी जेल में। ऑप्शन सी, अहमदनगर के किले में। ऑप्शन डी, आगा खान पैलेस में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आगा खान पैलेस में गांधी जी को कैद करके रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी तथा महादेव देसाई जो गांधी जी के सचिव थे को पूना के आगा खान महल में कैद किया गया था।
हमारा 14वां प्रश्न, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऑप्शन ए इंद्र और उनका हाथी, ऑप्शन बी उर्वशी का स्वर्ग, ऑप्शन सी पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, ऑप्शन डी सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। तो बताइए सही आंसर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। हमारा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। यह एक प्रसिद्ध पौधे का रस था, या कह सकते हैं कि सोम उस समय का मदिरा था। हमारा 15वां बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? सन 1924 में, ऑप्शन बी सन 1926 में, ऑप्शन सी सन 1927 में, ऑप्शन डी सन 1929 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सन 1927 में गठन हुआ था। ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का गठन 5 दिसंबर 1927 ईस्वी को हुआ था। इसके गठन में महत्वपूर्ण भूमिका बलवंत राय मेहता और मणिलाल कोठारी ने निभाई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 16वां प्रश्न, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद खान, ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद होगा, ये खान नहीं होगा, अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी इनायतुल्लाह मसूरी, ऑप्शन डी मौलाना हसरत मोहानी। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ने वर्ष 1929 ईस्वी को, ये वर्ष याद रख रहिएगा, को खुदाई खिदमतगार, इंग्लिश में से जो है सर्वेंट्स ऑफ गॉड की शुरुआत की। खुदाई खिदमतगार या सर्वेंट्स ऑफ गॉड की शुरुआत की। इन्होंने ही लाल कुर्ती आंदोलन की भी शुरुआत की थी। हमारा 17वां प्रश्न, निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज ने किया था, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, जिसकी स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1905 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1909 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1911 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1920 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार आपका ऑप्शन बी सही है, 1909 ईस्वी में आया था। 1909 का भारतीय परिषद एक्ट, ये मार्ले मिंटो सुधार को कहते क्या है? 1909 का भारतीय परिषद एक्ट को ही मार्ले मिंटो सुधार कहा गया है। इसके तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं मताधिकार की व्यवस्था की गई थी। ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न था। अगला टेस्ट फिर हम कल लाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि दोस्तों।